आपने कई बार एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। फर्स्ट रो में आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आता है, लेकिन जैसे ही आप उस फॉर्मूला को ड्रैग करते हो या कहीं और मूव करते हो, आउटपुट बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, जबकि लॉजिक एंड फॉर्मूला दोनों करेक्ट होते हैं। इसका सिर्फ एक रीजन होता है, सेल रेफरेंस। एक्सेल में तीन तरह के रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। अब ये सारे रेफरेंसेस देख के दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये सेल रेफरेंस क्या होता है, एंड सेकंड क्वेश्चन कि इसे कब, कहाँ और कैसे यूज करना है। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम सेल रेफरेंस को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं, एंड इस वीडियो के एंड तक आप ये सारे रेफरेंसेस खुद भी यूज करने लगोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं डिकोड विद दीक्षा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस एक्सेल में हर एक सेल का एड्रेस होता है, जिसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखूं, ओके, तो इस सेल का एड्रेस हो जाता है A1, क्योंकि A B C D ये सारे कॉलम को डिनोट करता है, मीन्स ये कॉलम है, एंड 1 2 3 ये रो नंबर डिनोट करते हैं, मतलब ये रो नंबर। ओके, तो इसलिए मैं कर्सर अगर यहाँ पे रखूं तो इस सेल का एड्रेस हो जाता है H4, जो कि नेम बार में शो हो रहा है। H4 मीन्स मैं H कॉलम के रो नंबर 4 पे हूँ। ओके, तो लाइकवाइज आप कहीं पे भी कर्सर रखेंगे, उसका एक खुद का एड्रेस है जो कि नेम बार में शो होता है। ओके, M7 मीन्स M कॉलम के रो नंबर 7 पे। ओके, अब हम तीनों रेफरेंसेस के डेफिनेशन देख लेते हैं, एंड F4 प्रेस करने पे सिंटैक्स क्या कहता है उसे भी डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल का डिफॉल्ट रेफरेंस है, इसमें कोई भी डॉलर का साइन नहीं लगा होता है। ओके, डॉलर का साइन खुद से कभी भी कोई भी फॉर्मूला में नहीं अप्लाई होता जब तक हम उसे अप्लाई ना करें अपने यूज केस के हिसाब से। ओके, तो जो एक्सेल का डिफॉल्ट रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है, इसमें क्या होता है, कॉलम एंड रो दोनों चेंज होता है जब आप फॉर्मूला को मूव कर रहे होते हैं। अगर मैंने एक जगह पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, अगर मैं उसको डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ तो मेरा रो चेंज होगा, अगर मैं उसको राइटवर्ड मूव कर रही हूँ तो कॉलम चेंज होगा। ओके, फिर आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये एब्सोल्यूट, मिक्स्ड रेफरेंस में रो लॉक और मिक्स्ड रेफरेंस में कॉलम लॉक, ये हम खुद अप्लाई करते हैं। ओके, कैसे अप्लाई करते हैं ये आगे की वीडियो में भी हम देखने वाले हैं, बट इन थियोरी अगर फॉर्मूला पे कर्सर रख के हम F4 को प्रेस करते हैं तो डॉलर का साइन सबसे पहले रो के पहले एंड कॉलम के पहले लग जाता है। ओके, सी, ए मेरा कॉलम है एंड 1 रो नंबर है। इसका मतलब है कि कॉलम एंड रो दोनों फिक्स्ड हो गए हैं। अब इस फॉर्मूला को मैं कहीं पे भी मूव करूंगी और जिस सेल पे मैंने ये डॉलर का साइन अप्लाई कर दिया है दोनों के पहले, तो ये मूव नहीं होगा, ये वहीं पे फिक्स्ड रहेगा। सेकेंड टाइम F4 को प्रेस करते हैं तो डॉलर का साइन शिफ्ट होके सिर्फ और सिर्फ रो नंबर के पहले आता है और एक ही आता है। तो इसका मतलब होता है कि फिक्स्ड रो, अभी रो मेरा फिक्स्ड है बट कॉलम मूव होगा। अगर मैं फॉर्मूला को कहीं पे भी मूव करूंगी तो कॉलम मूव होगा बट रो फिक्स्ड रहेगा। फिर आता है थर्ड टाइम, अगर आप F4 को प्रेस करेंगे तो डॉलर का साइन कॉलम के पहले रख जाता है एंड रो के पहले नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अब मेरा कॉलम फिक्स्ड है, रो मूव हो सकता है। अगर मैं कहीं पे भी फॉर्मूला मूव करूं, कॉलम फिक्स रहने वाला है बट रो मूव होगा। तो ये थे सारे रेफरेंसेस के सिंटैक्स एंड उसके रिजल्ट। ओके, तो तीन तरह के रेफरेंस है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स। मिक्स रेफरेंस के दो टाइप है, क्योंकि एक बार में रो लॉक होता है एंड एक बार में कॉलम लॉक होता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल केस देखते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल का डिफॉल्ट रेफरेंस समझ लेना बहुत जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग मिक्स्ड एंड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, तो एक्सेल का बिहेवियर क्या है। अगर यहाँ पे 1 and 1 मैंने लिखा है, ओके, सिंपली मैं इसको ऐड कर रही हूँ, 1 + 1 2। ओके, तो इसने क्या किया, दो नंबर का एडिशन किया और ये मिलके एक फॉर्मूला बन जाता है। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं एक सेल नीचे प्रेस करूं, ओके, मेरा जो रिजल्ट है, रिजल्ट मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, बट जैसे ही मैंने अपने रिजल्ट का डेस्टिनेशन चेंज किया, एक स्टेप डाउनवर्ड पेस्ट किया, तो जो मेरा रेफरेंस था वो भी एक सेल, एक रो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, पहले का रिजल्ट है जो कि A1 A2 था, बट जैसे मैंने इसको 4 पे कॉपी पेस्ट किया, ये A2 से A3 हो गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने एक शिफ्ट किया इसके लिए शिफ्ट हुआ, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर दूं, ओके, तो भी ये शिफ्ट हो जाता है 10 and 11 पे। ओके, मतलब अब जितने रो तक मैं जाऊंगी ना,
ये अपने रेफरेंस को साथ लेके जाएगा। मीन्स ये क्या पैटर्न को फॉलो करता है कि मुझे बोला गया है कि मुझे अपने से पहले के 2 सेल का एडिशन करना है। तो मैं जहां पे भी जाऊंगा ये फॉर्मूला लेके मैं अपने से पहले 2 सेल का एडिशन करूंगा। अगर वहां पे कोई और नंबर है तो ये उसका भी एडिशन करेगा। ओके, बट ये पैटर्न फॉलो करता है। तो ये हो गया रो, हमेशा मूविंग में होता है। सेम कॉलम भी है, अगर ये 1 एंड 1 है, इसका एडिशन मैं करूँ, लाइक कॉलम डी एंड कॉलम ई का मैंने एडिशन किया। ओके, सेम अगर मैं इस एफ से जी पे इस वैल्यू को पेस्ट करूंगी, अगेन ये मूव हो जाएगा फॉरवर्ड। डी से ई, डी एंड ई का एडिशन किया था, बट बिकॉज मैंने अपने फॉर्मूला को एक कॉलम आगे शिफ्ट किया तो मेरा रेफरेंस भी एक कॉलम आगे शिफ्ट हो गया। डी से ई में आ गया एंड ई से एफ में आ गया। तो इस तरह ये एक्सेल का डिफॉल्ट रेफरेंस है। मतलब आप जितने ज्यादा मूव करोगे ये उतना आगे, मतलब ये अपने रेफरेंस को साथ लेके जाएगा। सी, मैंने काफी दूर यहाँ पे पेस्ट किया तो इसने अपने साथ 2 रेफरेंस को लेके रखा कि मुझे अपने से पहले के 2 रेफरेंस को ऐड करना है। कुछ केस में ये फॉर्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल रहता है जब हमें फॉर्मूला को सिंपली एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है सेम कॉलम में एंड इंक्रीजिंग रो में, तब हमें कोई इशू नहीं आती है। इशू आती है जब हमें फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तब हमें यूज तब हमें जरूरत पड़ती है मिक्स रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस की। ओके, अब हम देखेंगे मिक्स रेफरेंस जिसमें कॉलम को फ्रीज करना है बट रो मूविंग रखना है। तो सबसे पहला बिहेवियर क्या है एक्सेल का, वो देखते हैं कि ये मेरे क्वांटिटी है प्रोडक्ट के, यूनिट प्राइस है। सिंपली मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। जैसा एक्सेल का बिहेवियर है, मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये फॉर्मूला भी ड्रैग होगा। सी, जो कि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे केस में चलता है कि ये रिलेटिव रेफरेंस पे भी मैं अपना काम कर पा रही हूँ। बट अब चैलेंज कहाँ आती है, सपोज ये प्रोडक्ट कोड यहाँ पे है और रिक्वायरमेंट है कि इसके अगेंस्ट मुझे टोटल अमाउंट चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करके, बट नहीं, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला को लाइव रखना है ताकि यहाँ पे अगर कुछ चेंज हो तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है कि ये कॉलम को फ्रीज करना है, ये दोनों कॉलम को लॉक करना है F4 प्रेस करके। बट रो को फिक्स नहीं करना है, रो को लॉक नहीं करना है, क्योंकि रो इंक्रीजिंग वे में ऐड होता जाएगा तो भी मुझे चलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। C3 है, सी मेरा कॉलम नेम है, 3 मेरा रो नंबर है। मुझे क्या लॉक करना है, कॉलम। तो F4 को अगर मैं फर्स्ट टाइम प्रेस करती हूँ यहाँ पे कर्सर रख के, तो डॉलर का साइन देखेंगे दोनों के पहले आ जाता है, सी के पहले भी रो नंबर के पहले भी। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कॉलम लॉक हो। सेकेंड टाइम F4 प्रेस किया, डॉलर रो नंबर के पहले आ गया, इसका मतलब है रो लॉक हो रहा है, कॉलम लॉक नहीं हो रहा है। इसलिए F4 को 3 बार प्रेस करेंगे। तो इसलिए अब जो डॉलर का साइन है वो कॉलम के पहले आ गया, मतलब मेरा कॉलम फिक्स्ड है, रो मूविंग रहेगा। सेम मुझे इसके लिए भी अप्लाई करना है। मैं 3 बार F4 को प्रेस कर दे रही हूँ, एंटर। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो ये फॉर्मूला प्रॉपर एप्लीकेबल है। सी, सारा आउटपुट बरोबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूं, इसका क्वांटिटी अगर मैं 20 कर दूं तो सी यहाँ पे लाइव चेंजेस हो रहे हैं। तो ये था मिक्स्ड रेफरेंस। ये है रिलेटिव रेफरेंस जो कि परफेक्ट है। अगर सिर्फ मुझे वन टाइम फॉर्मूला लगाना है और आगे मुझे उसके लिए कुछ कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो परफेक्ट है। बट अगर फॉर्मूला को मूव करना है तो ये था मिक्स्ड रेफरेंस जिसमें कॉलम फिक्स्ड है एंड रो मूविंग है। अब हम देखेंगे मिक्स रेफरेंस। इसमें हमें रो को फिक्स रखना है। अभी हमने मिक्स रेफरेंस में कॉलम को फिक्स रखा था, अब इसमें हम रो को फिक्स रखेंगे। ओके, तो ये मेरा टोटल अमाउंट है एंड इस टोटल अमाउंट का मुझे 18% जीएसटी निकालना है। ओके, तो हमें क्या करना है, दिस इनटू दिस 18% जीएसटी। फर्स्ट रो में तो फॉर्मूला परफेक्ट वर्क कर रहा है, बट अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग करूंगी या कॉपी पेस्ट करूंगी तो फॉर्मूला का आउटपुट रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस में है, क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन चेंज किया। D3 से अगर मैंने डेस्टिनेशन, जो आउटपुट रिजल्ट जहां मुझे चाहिए उसको मैंने D4 पे किया, तो ड्यू टू रिलेटिव रेफरेंस इसका C3 से C4 पे शिफ्ट हो गया एंड E से E4 पे शिफ्ट हो गया। बट इसमें मुझे क्या क्राइटेरिया चाहिए कि ये तो रिलेटिव रेफरेंस रहना चाहिए। ये अगर शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे मेरा फॉर्मूला शिफ्ट हो रहा है,
तो मेरे लिए परफेक्टली है, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए, ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम रो को फिक्स करेंगे। ओके, तो जो कॉलम ई का रो नंबर 3 है, तो रो को फिक्स करने के लिए हम F4 को 1 और 2 बार प्रेस करेंगे, तो डॉलर का साइन रो नंबर के पहले आ गया। तो अब ये रो मेरा फिक्स्ड हो गया। अब मैं फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करूंगी तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस में है, ये प्रॉपरली मूव हो रहा है, एंड इसको मैंने फ्रीज कर दिया है, इसलिए ये एक जगह पे फिक्स्ड है। तो ये हो गया मिक्स रेफरेंस का दूसरा कंडीशन, जिसमें रो फिक्स्ड है। ओके, अब आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है मिक्स रेफरेंस में रो फिक्स्ड का। ओके, अभी इसमें क्या क्राइटेरिया है कि ये जो भी स्टूडेंट्स है, ओके, इनका मैथ्स एंड साइंस इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट में मुझे ग्रेस मार्क 10 10 10 तीनों में ऐड करना है। ओके, और देखना है कि फिर मार्क्स क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से मैथ्स +10 कर दूं, ठीक है, एंटर। अभी तो फॉर्मूला प्रॉपर वर्क किया। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे फॉर्मूला दोबारा अप्लाई नहीं करना है। यहाँ से अगर मैं यहाँ ट्रैक करूँ तो इसके लिए एडिशन करेक्ट आए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगी तो भी परफेक्ट आए, एंड यहाँ से यहाँ तो भी परफेक्ट आए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये रिलेटिव रेफरेंस में है। अगर मैं आउटपुट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ऑटोमेटिक यहाँ से एक सेल आगे ये शिफ्ट होगा, तो इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये यहाँ से शिफ्ट होगा, क्योंकि ये एक्सेल का डिफॉल्ट बिहेवियर है। मुझे किसके लिए काम करना है कि ये मेरा कैसे फिक्स रहे। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ फिक्स करूंगी तो ये यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सी B2 से ये B3 पे आ गया, इसकी वजह से मेरा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर भी मेरा आउटपुट रॉन्ग आएगा। तो मुझे इसको परमानेंट, मतलब इसको दोनों फिक्स करना है, मतलब ये कॉलम भी मूव ना हो जब मेरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पेस्ट हो रहा हो, एंड रो भी मूव ना हो जब मेरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पेस्ट हो रहा है। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इसको फिक्स करने के लिए F4 को 1 बार प्रेस करेंगे। तो B के पहले भी डॉलर है एंड 2 के पहले भी डॉलर है, मतलब मेरा रो एंड कॉलम दोनों फिक्स्ड हो गया। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूंगी तो इसका तो आउटपुट प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। D4 मेरा रिलेटिव रेफरेंस में है, तो यहाँ से यहाँ अगर मैं शिफ्ट करूंगी तो D से E हो जाएगा, जो कि परफेक्ट है। D से यहाँ E पे ही मूव करना है मुझे फॉर्मूला को, एंड ये मेरा फिक्स्ड है 10 पे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया है B2। तो इस सेल के लिए ये दोनों फॉर्मूला परफेक्ट वर्क करेंगे। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर किसी एक सेल का डेट या डेटा आपको फिक्स्ड रखना है तो आप एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे मिक्स रेफरेंस का थोड़ा एडवांस वर्जन। इसमें क्या है, इसमें रो भी फिक्स रहेगा। ओके, ये रो फिक्स होनी चाहिए, ये कॉलम फिक्स होनी चाहिए। ओके, बट जब मेरा फॉर्मूला इस कॉलम से इस कॉलम में फिक्स हो रहा है, ओके, तो रो 3 से 3 में ही रहेगा, ये नीचे और आगे नीचे मूव नहीं होगा, बट सिर्फ कॉलम शिफ्ट होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ से जब मेरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये रो फिक्स होना चाहिए, बट ये कॉलम मूव हो सकता है। ओके, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आपको रिलेटिव मिक्स एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा टास्क क्या है कि इसको, ये जो कॉलम में 15 25 35 45, ये एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो। ओके, एक बार 20 से, एक बार 30 से, एक बार 40 से, एक बार 50 से। 10 का आउटपुट यहाँ आना चाहिए, 20 का आउटपुट यहाँ, 30 का यहाँ, 40 का यहाँ, 50 का यहाँ। तो हम कैसे करेंगे, और मुझे हर बार के लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। सिंपल, आप क्या करेंगे, दिस इंटू दिस। सबसे पहला मेथड हमने किया 10 इंटू 15। अब पहले देखते हैं कि बिना एब्सोल्यूट या बिना मिक्स रेफरेंस लगाए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगी तो क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस में है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट करूँ तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, ये तो प्रॉपर काम किया, बट ये वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो फॉर्मूला बिल्कुल गलत आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, दोनों में मिक्स रेफरेंस ऐसा अप्लाई करना है कि ये यहाँ यहाँ तो मूव हो, बट ये यहाँ से यहाँ मूव ना हो, और ये यहाँ से यहाँ तो मूव हो, बट यहाँ से नीचे मूव ना हो। ओके, तो देखिए A4 है, A4 ये मेरा कॉलम है, तो कॉलम को मुझे डाउनवर्ड मूव रखना है हमेशा। तो F4 को 3 बार प्रेस करूंगी, जिसमें ये कॉलम लॉक हो जाए, मतलब ये कॉलम यहाँ से यहाँ शिफ्ट ना हो।
रो लॉक नहीं है, मतलब ये नीचे की ओर मूव हो सकता है जब मेरा फॉर्मूला मूव होगा तो। अब B3 में मैं क्या अप्लाई करूंगी, ओके, रो फिक्स्ड करूंगी। ओके, F4 को मैंने 2 बार प्रेस किया तो ये मेरा रो फिक्स्ड हो गया। रो फिक्स्ड होने की वजह से ना कि ये फॉर्मूला जब नीचे शिफ्ट होगा तो मेरा रो नीचे शिफ्ट नहीं होगा। बट ड्यू टू कॉलम, कॉलम मैंने फ्रीज नहीं किया, तो जब ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो मेरा कॉलम ऑटोमेटिकली 10 से 20 शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब इस फॉर्मूला को अगर मैं हर जगह पेस्ट कर दूं तो मेरा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। सी, इसमें हर एक सेल में ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इसमें हर एक सेल ये 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तब ये फिक्स्ड है, और यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो ये फिक्स्ड है। ओके, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे खुद से एक बार प्रैक्टिस करें मल्टीपल डेटा पे, तो आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।